सेट एग्ज़ाम की बहुत ही बिग अपडेट आपको देने वाला हूँ। आज सेट एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो 9/1/2023 को जारी हो चुका है। इस सेट एग्ज़ाम को राजस्थान गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी अब करवाने जा रही है। तो जो इंतज़ार था सेट एग्ज़ाम का वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद में वापस से सेट एग्ज़ाम राजस्थान में होने जा रहा है। और ये नेट के जैसा ही एग्ज़ाम है और नेट की तरह ही इसकी एलिजिबिलिटी है। और इसमें दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फेलोशिप ऑब्जेक्ट। यानी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लेक्चररशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों को होगा, क्योंकि नेट का जो एग्ज़ाम है वह काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेट का एग्ज़ाम वापस से कंडक्ट करवाया है, तो आप सभी इस का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है और कल से इसकी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं स्टार्ट जो और इस एग्ज़ाम को जो करवा रही है वो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो बांसवाड़ा की है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है। इसमें बहुत सारे पेपरों के क्राइटेरिया दे रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, जिसमें केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, जोग्राफ़ी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, लॉ है, लाइफ साइंस है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिकल साइंस है, म्यूज़िक है, फ़िलोसॉफ़ी है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, फ़िज़िकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉपुलेशन स्टडीज़ है, फ़िज़िकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्थानी है, संस्कृति है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है, वर्चुअल आर्ट है। तो अलग अलग बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें जो साइंस वाले हैं उनके जो नए नए बच्चे हैं उनको ये डाउट रहता है कि सर हम कौन सी इसमें जाएं। तो भाई जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिसके बायोलॉजी और जो जूलॉजी से एमएससी कर चुके हैं, जो बॉटनी और जूलॉजी से एमएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए लाइफ साइंस यहाँ पर काम आने वाला सब्जेक्ट है। यानी इन दोनों का, जूलॉजी और बॉटनी वालों का जो एग्ज़ाम होता है वो लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो बाकी की बात कर लेते हैं आगे। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम सेट के अंदर रखे गए हैं। सारे सब्जेक्ट जिन्होंने भी इन सब्जेक्टों से एमएससी कर रखी है वह सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही ज़्यादा प्रीफर दिया गया है, यहाँ पर यूजी डिग्री नहीं चलेगी, ओनली पीजी डिग्री ही चलेगी। द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन जोग्राफी विद स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज़, यानी अगर आपने कोई नहीं डिग्री ज्योग्राफी में अगर मास्टर डिग्री कर रखी है तो फिर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका पॉपुलेशन, आप यहाँ पर क्या हो, एलिजिबल हो। अब यहाँ पर पॉपुलेशन स्टडी को भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है बहुत। अब एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, किस किस तरह से एलिजिबल हो सकते हैं आप, यानी आप कौन सी क्लास में हैं, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस किस क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो भाई जो जनरल वाले हैं, जनरल है या जनरल ईवीएस वाले जो बच्चे हैं उनके 55% मार्क्स होना चाहिए एमएससी के अंदर। यानी एमए एमएससी यानी मास्टर डिग्री जो है, चाहे वो एमए हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमएससी हो, तो 55 मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए। अब 55% आपके एमएससी डिग्री में या एमए डिग्री में या एमकॉम डिग्री में आपके होने चाहिए, जो जनरल कैंडिडेट वाले बच्चे हैं। और जो एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या फिर जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो बच्चे हैं, और जो थर्ड जेंडर जो कैटेगरीज वाले बच्चे हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है थर्ड जेंडर कैटेगरी का भी। तो उनके लिए 50% मार्क्स आपकी एमएससी मास्टर डिग्री के अंदर होने चाहिए, यानी एमएससी हो, चाहे एमए हो, चाहे एमकॉम हो, यानी मास्टर डिग्री यहाँ पर बात की गई है। तो आपके 50% जो मार्क्स होने चाहिए वो मास्टर डिग्री में होने चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो एसटी, एससी, ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए 50% मार्क्स यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। और इसमें छूट उन बच्चों को भी दी गई है जो एमएससी अभी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं। तो जो एमएससी जो मास्टर डिग्री में जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, जो लास्ट फाइनल ईयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एलिजिबिलिटी है कि वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया वो कब रहेगा कि बाद में जैसे उनको एमएससी का फॉर्म जो
पेपर होगा पास आउट करना पड़ेगा, और जनरल वालों को 55% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और जो यहाँ पर 55% जो मार्क्स जनरल वालों को लाने पड़ेंगे, और साथ में यहाँ पर ST SC OBC कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो फिर आपको बोले से चाहे आप सेट में सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वो डिग्री एलिजिबल नहीं होगी। तो भाई जो तैयारी जो अभी लास्ट फाइनल ईयर में हैं तो उनको भी ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद में बात आते हैं यहाँ पर जो जनरल ईवी से जो कैंडिडेट है रिक्वायर्ड अपीयर सब्जेक्ट, तो अपेयरिंग के लिए मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया। अब यहाँ पर वैलिडिटी क्या रहेगी सेट एग्ज़ाम की, तो द सेट सर्टिफिकेट विद वैलिड द पर्टिकुलर स्टैट ओनली, यानी जो ये सेट का जो सर्टिफिकेट है अंदर ये एलिजिबल होगा। और यहाँ पर ये लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आप इसका रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर ये वैलिड होगा। तो जितने भी लेक्चरशिप होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पर ये वैलिड होने वाला है। तो बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है, क्योंकि नेट थोड़ा सा टफ पड़ता है राजस्थान के बच्चों के लिए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को लेकर। उसके बाद में स्कीम क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो स्कीम रहेगी वो रहेगी कि आपके टोटल 180 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, 3 घंटे होंगे, 180 मिनट्स होंगे, और क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो 150 आएंगे, और एक ही बार में पूरा पेपर करवाया जाएगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो देयर विल बी नो ब्रेक विदाउट पेपर, यानी पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। 150 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगी। टोटल जो पेपर होगा वह 300 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें पहला जो पेपर होगा वह जनरल जो एप्टीट्यूड होते हैं, जो टेक्निक्स, जो यहाँ पर एबिलिटी, जो जनरल एबिलिटी होती है, रीजनिंग होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है। और अलग अलग जो जनरल जो पहला पेपर रहेगा, जो नेट का जो पहला पेपर है वह सेम टू सेम यहाँ पर है, और जो सेम टू सेम जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस सेम टू सेम यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किया है, कि ये बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है कि सिलेबस में अगर चेंजेस रहता तो हल्का फुल्का बच्चों को थोड़ा आराम रिलीफ फील होता, लेकिन यहाँ पर सिलेबस सेम टू सेम नेट का ही सिलेबस रखा गया है। जो आपका UGC या CSIR जो नेट होता है उसी का सेम टू सेम सिलेबस यहाँ रखा गया है। तो ये थोड़ा बच्चों के लिए टफ है, तो फिर भी पेपर सेम टू सेम पैटर्न वर्क वही रहने वाला है। पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बीच में कोई ब्रेक वगैरह यहाँ पर नहीं दिया जाएगा दोनों पेपरों के बीच में, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर, तो ये मॉड्यूल जो होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी अंग्रेजी में भी पेपर आएगा और हिंदी में भी आएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पेपर किस में करना है, इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है। लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज होगी ज़्यादा मान्य भैया इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी। अगर किसी भी फाइनल जो पेपर का अगर आप कुछ भी डाउट क्लियर करना चाहते हो तो इंग्लिश भी ज़्यादा मान्य होगी। उसके बाद में मार्किंग स्कीम जो होगी, तो जो क्वेश्चन होंगे वह 2 मार्क्स दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन की ओनली 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स है। उसके बाद में यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है वो नहीं होगी, याद रखना। 9 मार्क विल बी गिव फॉर क्वेश्चन, ठीक है, अनआंसर्ड या तो फिर उन क्वेश्चनों के बिल्कुल भी यहाँ नंबर नहीं दिए जाएंगे जिनको आप नहीं करेंगे। और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो अच्छा जो करेक्ट आंसर होगा उसके +2 नंबर दिए जाएंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर का है। उसके बाद में यहाँ पर जो सिलेबस की अगर बात करें तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सिलेबस सेम टू सेम जो आपका UGC का जो सिलेबस है या CSIR का जो सिलेबस है सेम टू सेम वो का वही सिलेबस है। और सिलेबस की वेबसाइट ये आपके सामने है, यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस क्या, ठीक है। तो इन वेबसाइट पर जाकर आप सिलेबस नेट पर सर्च कर सकते हैं, सेम टू सेम सिलेबस है, ज़्यादा कोई चेंजेज इन्होंने नहीं किए, सिलेबस को ऐसा कैसे उठाकर यहाँ पर डाल दिया है। एज लिमिट पहले से ही दे चुके हैं, तो पहले से एज लिमिट का तो मैं बता चुका हूँ। एज लिमिट देयर आर नो अपर एज लिमिट, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर जो नेट सेट का एग्ज़ाम होता है वो बहुत एजेड वाले बच्चे भी देते हैं, तो इसमें कोई यहाँ पर एज का कोई इशू नहीं है। आप कितने भी साल के हों, आप आराम से नेट का सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या होगी, तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा मोटा रुपया खर्च करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भारी भरकम फीस दे रखी है बच्चों के लिए। तो जो जनरल बच्चे हैं, एसबीसी जो बच्चे हैं, ओबीसी जो है, तो जो सिटी में रहने वाले जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो क्रिमिनल एरिया के हैं, तो उनको 1500 रुपये यहाँ देने पड़ेंगे। या फिर बाहर के जो आउट स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको भी 1500 रुपये रखे गए हैं एग्ज़ाम फीस, जो बहुत मोटी फीस है। इतना रुपया इस एग्ज़ाम में लिया जा रहा है। तो दूसरी जो फीस है EWS, SBC, OBC जो गाँव के बच्चे हैं, तो राजस्थान स्टेट जो कैंडिडेट है उनके लिए 1200 रुपये फीस है। और इसके बाद में ST SC के जो बच्चे हैं या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो बच्चे हैं या कोई भी, तो उनके लिए 750 रुपये यहाँ पर फीस है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब से कम भराए में आएंगी, वो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब से कम भराए में आएंगी वो आपको देखना है। तो भैया यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म 12/1/2023 यानी कल से एप्लीकेशन फॉर्म 12 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना, और ये 11 फरवरी तक भरे जाएंगे, जो रात के 12 बजे तक, लगभग 12 बजे तक ये भरे जाएंगे। और जो एग्ज़ामिनेशन डेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 19 मार्च को ही एग्ज़ाम होना है। तो भैया 2 महीने ही हैं, सिर्फ 2 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम होना है, तो इसलिए तैयारी करने लग जाओ। कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 12 जनवरी से। और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.ggtu.ac.in पर जाकर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं इस एग्ज़ाम से संबंधित, और ये सारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप जो एग्ज़ाम की ले सकते हैं। तो भैया ये जो नोटिफिकेशन आया है नोडल ऑफिसर जो सरकार है राजस्थान के, उनकी तरफ से आया है, और इस एग्ज़ाम का यहाँ पर कंडक्ट करवा रही है गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा। तो आप इस अपडेट से याद है, और अपडेट कैसी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें।